नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक सिमरियावा के प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद अपने समर्थकों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ विश्व प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन की दर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई पर और आजम खां की रिहाई के साथ सदर विधायक जय चौबे की जीत के लिए दुआ मांगी। आपको बता दें कि प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद अपनी टीम के साथ आज्ञा स्थित विश्व विख्यात सूफी हजरत निजामुद्दीन के आस्थाने पर पहुंचे और मत्था टेकने के साथ ही चादर चढ़ाई। इस दौरान मुमताज अहमद ने बताया कि उन्होंने पूर्व में ही तय किया था कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई पर वो सूफी हजरत निजामुद्दीन के खानकाह पर जाकर चादर चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई के लिए भी दुआ मांगी गई और वो जल्द ही रिहा होंगे। प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद ने कहा कि विधायक जय चौबे जी को दोबारा विधायक बनाने के लिए भी हम सब ने दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह विधायक जी के साथ जनता खड़ी है, उसे देखकर लगता है कि उनकी दुआ कबूल होगी और जय भैया दोबारा विधायक बनेंगे। इस दौरान मशहूर आलिम मौलाना निसार अहमद ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ही आजम खां भी रिहा होंगे। वहीं उनके साथ रहे मौलाना निसार ने कहा कि पूरे प्रदेश का मुसलमान एक है और इधर उधर नहीं भटकने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार खलीलाबाद विधानसभा से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और अखंडता के अलमबरदार जय चौबे जी दोबारा विधायक होंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने मीम समेत अन्य पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल की तरह यहाँ भी इनकी जमानत जब्त होगी। वहीं मौलाना समीर ने कहा कि जब हमारे पांव मजबूत होंगे तभी देश तरक्की करेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के पांव हैं जिनकी मजबूती जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सपा और विधायक जय चौबे के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और सबको साथ लेकर चले हैं। इंशाल्लाह पूरा का पूरा समर्थन हम लोगों की तरफ से है और कामयाबी तो कदम चूमेगी, क्योंकि जो एकता का मान रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान रखते हैं, यही तो हमारे देश की ग्रेटनेस और खूबसूरती है कि इसी बिना पर हमारा देश चलता है। जब हमारे देश के चार पाँव हों और चारों पाँव मौजूद हों, चारों पाँव मजबूत हों, जैसे एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई, जब हमारा चारों पाँव मजबूत होगा तो देश हर हाल में दुरुस्त हालत में चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जय चौबे कितना फिट बैठते हैं खासकर मुस्लिम समाज में? 100% वो फिट बैठते, सही और राइट जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने हमें मुमताज़ दिया, और अगर एक तरफ मुमताज़ दिया तो एक तरफ बलराम दिया, तो वाक़ईतन उन्होंने हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती का एक सबूत पेश किया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने जब इतना यकजहती का माहौल बनाया है तो वाक़ईतन सभी लोग चाहते हैं कि उनको कामयाब किया जाए। 100% वो कामयाब हो सकते। अब्दुल्ला आजम की रिहाई सुने तो यहाँ मज़ार पे आए और सूफी निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे उन्होंने चादर चढ़ाई है और दुआ की है कि अल्लाह ताला आज़म खान भी, जो उनके पिता हैं, वालिद हैं, उनकी भी रिहाई हो। और तीसरी दुआएं करने के लिए आए हैं कि जय चौबे साहब को यहाँ से कामयाबी मिले। चौबे का माहौल इतना बेहतरीन है कि पूरी एक ललकार है, जब सीली हवा है, किसी को बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही है। उसकी वजह क्या है? मौर्रिख यूँ जगह देता नहीं, तारीख़ आलम में बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा नाम होता है। तो जय चौबे साहब ने वो ऐतिहासिक काम किया है जो तारीख़ के पन्नों में लिखा जाएगा कि बीजेपी में रहते हुए उन्होंने एक यादव के बेटे को, जो बैकवर्ड बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, उसको उन्होंने जो है ज़िला का चेयरमैन बनाया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सैकड़ों प्रधान जो है माइनॉरिटी के हैं और मुस्लिम अक्सरियती आबादी का इलाका है। और सिमरियावा, ये समझ लीजिए तप्पा उजाड़ के। डॉक्टर अयूब साहब भी यहाँ से साहब भी विधायक थे, वो भी 5 साल काम किए। अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्या नाम है, भारत देश की आज़ादी से पहले भी हिंदू मुसलमान एक साथ थे। जब आप इतिहास उठा करके देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी तो उनके जनरल जो है शाहनवाज खान थे, जो दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब सोए हुए हैं। कौमी एकता का जो रिश्ता इस मुल्क में चल रहा है वो उससे टूटता नजर आता है। और हमारे बुजुर्गों ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इस देश के पर शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी सियासी पार्टी ना बनाई जाए जिसका लीडर कोई मुसलमान हो, इससे मुसलमानों के लिए थोड़ा नुकसानदेह बात होती है। उन्होंने इसी पार्टियों को निरस्त कर दिया है। हमें देखिए, मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी असदुद्दीन अवैसी गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी जमानतें जब्त हो गई। ये जो लोग आए हैं ये कटवा नहीं, वोट भी नहीं काट पाएंगे, इनको वोट मिल ही नहीं रहा, 0% पे चल रहे हैं। इस बार आप तो एक जौपे की तरफ जा रहा, माइनॉरिटी नहीं, गैर माइनॉरिटी भी हिंदू हो।
चूंकि बलराम यादव को उन्होंने जो है जिला चिक्का चेयरमैन बनाया, और एक मुमताज जो तप्पा उजियार का एक बेटा है या लाल है या लड़का है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का लड़का लगता है, तो तप्पा उजियार की इज्जत उन्होंने रखी है कि जी को शिकस्त दी गोया की। निजामुद्दीन साहब के दरगाह पे आए हुए हैं और मामला ये था कि अब्दुल्ला आजम साहब के रिहाई की खुशी में हम लोग चद्दर माना गया था कि उनकी रिहाई हो जाए, और उसी उद्देश्य से आए थे कि उनकी रिहाई हुई और चद्दर चढ़ाने के लिए आए थे। और ये भी दुआ करने आए हैं कि आजम साहब की भी जल्द से जल्द रिहाई हो जाए और माननीय विधायक जी को हम लोग 313 से विधायक बना दें, ये भी दुआ करने के लिए यहाँ जय चौबे जी। मुस्लिम सब में 95% यहाँ के माइनॉरिटियों का एक मुस्तहिद एक तबका पूरा एक साथ में उनके साथ खड़ा हुआ है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ऐसे कौन सा मुस्लिम विरासत में इतना बोलबाला है? 4.5 साल तक बीजेपी मतलब 5 साल बीजेपी के विधायक रहते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया और हिंदू मुस्लिम साथ लेके चले। इसके लिए हमारे माइनॉरिटी भाई और